हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में हम नंबर सीरीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम नंबर सीरीज के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज क्या होती है? सीरीज का मतलब होता है जो किसी पैटर्न को फॉलो करती है तो उसको सीरीज बोलते हैं। और नंबर सीरीज में यानी कि नंबर सीरीज में जो हर एक टर्म होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है किसी पैटर्न के थ्रू, यानी कि वो पैटर्न जो है फॉलो करती है नंबर सीरीज, और उसी पैटर्न को जो है फाइंड आउट करना होता है, यानी कि उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके जो है मिसिंग टर्म को उसी पैटर्न के बेस पर बताना होता है नंबर सीरीज में। तो आपको नंबर सीरीज में जो है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है बेसिकली, और मिसिंग टर्म को बताना होता है जो आपसे पूछा होता है। और तो चलिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 है 2,9,28,65, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन इसके दिए हैं 110, 115, सी ऑप्शन 126 एंड डी ऑप्शन 140। और नंबर सीरीज में दूसरी बात यह है कि आपको टेबल जो है एटलीस्ट 1 to 20 आने चाहिए, आपको क्यूब पता होने चाहिए, स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जिससे कि नंबर सीरीज को सॉल्व करना जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है, यानी कि आपकी स्पीड जो है वो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन 1 में जैसे कि हमारे पास टर्म्स दी हैं, इंक्रीजिंग में हमारे पास टर्म्स दी हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब करके देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म में हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब करते हैं और उसमें हम 1 को ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 2। देन नेक्स्ट टर्म जो है वो 9 है। तो अब हम 2 का क्यूब करते हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8। 8 में 2 के क्यूब में जब 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है 9। तो सेकंड टर्म भी सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। अब 28, 3 का क्यूब जब करते हैं तो हमारे पास आता है 27। 27 में जब हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 28। तो हमारे पास थर्ड टर्म भी आ गई, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। उसके बाद है 65। 4 का क्यूब जो है वो कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 64 में जब 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 65। तो इन 4 टर्म्स में जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब हमको मिसिंग टर्म बतानी है, यानी कि 5 का क्यूब जब हम करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। तो मिसिंग टर्म जो आएगी वो है 126, जो है फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो सीरीज है क्वेश्चन 2 में वो है 1, 5, 13, 29, 61, फिल इन द ब्लैंक्स। हम बतानी है। ए ऑप्शन 125, बी 115, सी 140, डी 155। तो ये सीरीज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करके देखते हैं। 1 और 5 में डिफरेंस है 4 का। फर्स्ट टर्म 1 है और 1 और 5 में डिफरेंस है 4 का। देन 5 और 13 में जो डिफरेंस है वो है 8 का। और 13 और 29 में डिफरेंस जो है वो है 16 का। और जो 61 और 29 में डिफरेंस है वो है 32 का। और नेक्स्ट जो है वो है मिसिंग टर्म। तो ये जो है ये इनका डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए माइनस साइन लगाया मैंने यहाँ पर। तो ये जो है इनका डिफरेंस है।
तो अब 4 से हमको 8 कैसे मिल रहा है, मल्टीप्लाई 2 करके 8 में जब 2 से इंटू करेंगे तो 16 और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस हमको मिलेगा। तो 32 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 64 और ये है डिफरेंस है। तो इसका मतलब अब हम 61 में जो है वो ऐड करेंगे 64 को, क्योंकि ये जो है 64 ये डिफरेंस है। तो 64 को जब हमने ऐड किया 61 में तो ये हमारे पास आ गया 125 आई हमारे पास मिसिंग टर्म। ए ऑप्शन जो है सेकंड का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 में जो सीरीज है वो है 5, 30, 150, 600, 1800, और ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 3200, बी 3600, सी 4000, डी 4200। तो सीरीज जो है फर्स्ट टर्म में जो है मल्टीप्लाई करके जो है सेकंड टर्म हमको मिल रही है, यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 5 6 जा होता है 30, तो हमको सेकंड टर्म मिली 30। और 30 को जब हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको मिला 150, यानी कि थर्ड टर्म। और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हमको मिलेगी 600, यानी कि एक नंबर कम मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो 600 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो हमको मिल रहा है 1800। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 1800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमको क्या मिलेगी, जो नेक्स्ट टर्म हमको मिलेगी वो है 3600, जो है क्वेश्चन 3 में मिसिंग टर्म होगी 3600, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सीरीज है 7, 16, 34, 70, 142, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 264, बी 272, सी 280, डी ऑप्शन 286। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई का सीक्वेंस फॉलो करके देखते हैं। तो 7 2 जा होता है 14, 14 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमको मिले 16, 2 ऐड करेंगे तो हमको मिला 16। अब 16 2 जा होता है 32, 32 में जो है हमको कितना ऐड करना पड़ेगा 2, तो हमको मिला 34। तो थर्ड टर्म भी सेम सीक्वेंस फॉलो कर रही है। उसके बाद 34 2 जा होता है 8 और 68 में कितना ऐड करेंगे 2, तो हमको मिलेगा 70। अब नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म भी हमारे पास आ गई 70। अब 70 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 140। 140 में कितना ऐड करेंगे 140 में करेंगे 2 ऐड तो हमारे पास आ गया 142, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म भी आ गई। तो ये सीक्वेंस इस सीरीज में फॉलो हो रहा है। तो अब हम 142 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो हमारे पास आएगा 482। 284 में कितना ऐड करेंगे 2, तो ये आएगा हमारे पास 286, जो है हमारे पास आएगी मिसिंग टर्म। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 286। क्वेश्चन 5 में जो सीरीज है 87, 86, 82, 73, 57, फिल इन द ब्लैंक्स,
ऑप्शन हमारे पास दिए हैं ए ऑप्शन 18, बी 32, सी 36, डी 40। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 87, उसके बाद है 86। तो यहाँ पर जो सीरीज में जो टर्म है वो डिक्रीज कर रही है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो 87 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 86 से जब हम 4 को माइनस करेंगे 86 से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 82। यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो जो प्रीवियस टर्म है वो जो है परफेक्ट स्क्वायर से जो है डिक्रीज कर रही है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही है परफेक्ट स्क्वायर से। तो नेक्स्ट जो 82 है, अब 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9। अब 82 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 73। और उसी तरह से 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। 73 को जब 16 से करेंगे माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 57। देन नेक्स्ट जो है वो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अब हम 57 से जो है 25 को माइनस करेंगे तो मिसिंग टर्म हमारे पास आएगी 2 एंड 3। 32 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 6 में जो सीरीज दी है वो है 720, 120, 24, 6, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ऑप्शन है ए ऑप्शन 1, बी 2, सी ऑप्शन 3, डी 4। तो ये भी डिसेंडिंग में सीरीज है। तो इस सीरीज में हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 720 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास आए 120। तो 6 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 120। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमको चाहिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई डिवाइड करके 6, 120। उसके बाद अब हमको चाहिए 24 की 120 को जो है किससे डिवाइड करें कि हमारे पास आए 24। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 टू ज़ा होता है 10, और ये होता है 5 टू ज़ा 10 होता है, और ये 2 यहाँ पे बच जाएगा, और 4 ज़ा होता है 20। तो 24 हमारे पास आ गया डिवाइड करके। तो मतलब इस सीरीज में जो है, इस सीक्वेंस में जो है हमको टर्म मिल रही है प्रीवियस टर्म को डिवाइड करके बाय 6, 5। अब हम करते हैं 24 को 4 से डिवाइड कि हमारे पास जो है नेक्स्ट टर्म आए। तो 4 को करेंगे 24 से तो हमारे पास आएगा 6। अब हम करते हैं 6 को डिवाइड 3 से, तो ये आएगा हमारे पास 2, यानी कि मिसिंग टर्म जो आएगी वो आएगी 2। तो 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 में। नंबर सीरीज है 31, 37, 41, 43, 47, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन 53, बी 57, सी 59, डी ऑप्शन 61। तो ये सीरीज हमको दिख रहा है कि ये सभी नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो इस सीरीज़ में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो है कि ये सीरीज़ जो है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है पैटर्न फॉलो कर रही है, जो कि 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। और प्राइम नंबर्स जो होते हैं जिनके जो है 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड दूसरा इटसेल्फ। तो 31 के बाद जो है ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को फॉलो कर रहा है इस सीरीज़ में पैटर्न जो है। तो 31, 37, 41, 43, 47। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी 53। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 53। क्वेश्चन 8 में सीरीज दी है 13, 15, 19, 22, 31, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए 33, बी 35, सी ऑप्शन 39, डी ऑप्शन 42। तो 13 में जो है
2 ऐड करके हमको मिल रहा है 15। उसके बाद 15 में कितना ऐड करने पर 19 आएगा, 4 ऐड करने पर, यानी कि वो है 2 का स्क्वायर, तो 4 ऐड करने पर मिल रहा है 19, थर्ड टर्म। उसके बाद 19 में जो है कितना ऐड करने पर आ रहा है 22, 3 ऐड करने पर, और नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास हमको कितना ऐड करने पर 31 मिल रहा है, तो वो है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को ऐड करने पर। तो इस नंबर सीरीज़ में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि जो प्रीवियस नंबर है उसमें जो है उसका स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं एक टाइम पे नंबर, और नेक्स्ट टाइम पे उस नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो आएगी हमारे पास 4 ऐड करके, यानी कि 31 में हमको करना है 4 ऐड, तो ये आ गया 35। तो मिसिंग टर्म होगी वो होगी 35। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 35। क्वेश्चन 9 है 14, 41, 24, 42, 34, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन 35, बी 43, सी 36, डी 25। तो इस नंबर सीरीज में जो है जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म को रिवर्स करके हमको मिल रही है। 14 है तो 14 का रिवर्स हो गया 41, 24 है तो 24 का रिवर्स यहाँ पर 42 है, तो 34 है तो 34 का रिवर्स होगा 43। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 43। क्वेश्चन 10 में जो नंबर सीरीज दी है वो है 17, 25, 41, 65, 97, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन जो दिए हैं वो है ए ऑप्शन 117, बी 125, सी 132, डी 137। तो ये सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले तो अब हम 17 में जो है हमको कितना ऐड करना पड़ेगा कि 25 आए, ऐड करके हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 8 ऐड, देन 25 में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा 41 आए तो 61, और 65 आए तो कितना ऐड करना पड़ेगा 24, और 97 आए तो करना पड़ेगा 32। तो ये जो है इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो ये जो है सिंपली अब हमको दिख रहा है कि ये 8 का मल्टीपल है, तो 8 देन 16, 24, 8 2 8 3 जा 8 4 जा, तो 8 5 जा 40, यानी कि 97 में अब हम कितना ऐड करेंगे 40, तो हमारे पास हमारी मिसिंग टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो 97 और 40 कितना हो जाएगा 7 एंड 13, 137 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टेक केयर एंड बाय बाय।